And welcome to the Dental Academy. I am Dr. Vaishali, and this is an introduction video for the subject of dental anatomy. जब आप फर्स्ट ईयर में एंटर करते हैं, this is the first dental subject you will be studying. In this subject, we'll be dealing with anatomy of a tooth, how a tooth is formed, developed, everything. So, dental anatomy is a field of study that includes the development of a tooth, when a tooth is developed, when a tooth is erupted in the oral cavity, एक tooth की morphology, classification, nomenclature, function, everything we'll be reading in this. Also, we'll be reading a lot about tooth, and I'll be providing you notes in this chapter, and all the videos are like short notes for you guys. So the next term we'll be reading is dental occlusion. डेंटल ऑक्लूजन, सबसे पहले ऑक्लूजन क्या होता है? ऑक्लूजन एक कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप होता है किसी भी दो चीजों का. सो डेंटल ऑक्लूजन मीन्स टूथ का कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, टीथ का कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप ड्यूरिंग फंक्शन और ड्यूरिंग मॉर्फोलॉजिकल रेस्ट. मतलब काम करने के टाइम पे, मतलब ड्यूरिंग मतलब च्यूइंग और एट रेस्ट जो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप होता है, दैट इज द डेंटल ऑक्लूजन. So we'll be starting with the dentition in human first, and then we'll be further covering as we go along. So dentition in human हमारे पास दो सेट में प्रेजेंट होती है, प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन. इस कॉन्सेप्ट को, जिसमें दो सेट ऑफ डेंटिशन प्रेजेंट होती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, इसे हम बोलते हैं डाइफोडोंटी. whereas सब मेमल वर्टिब्रेट्स में मल्टीपल सक्सेशन होती है, मतलब एक दांत टूटता है तो सेकंड आ जाता है, उसमें हम बोलते हैं पॉलीफोडोंटी, मतलब मल्टीपल सक्सेशन आते हैं. बट जो मेमल्स है, देयर आर लिमिटेड सक्सेशंस. ठीक है, जिसमें मतलब जैसे ह्यूमंस है, अगर प्राइमरी टूथ शेड होगा देन देयर इज अ सेकेंडरी टूथ टू रिप्लेस इट. बट अगर सेकेंडरी ब्रेक हो जाता है किसी रीजन से, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आवर बॉडी वोंट हैव अ न्यू टूथ. ठीक है. ऑल्सो प्राइमरी और सेकेंडरी टूथ है, देयर इज अ डिफरेंस इन नंबर. Why are the permanent teeth more in number? इसका एक बड़ा रीजन है, जब चाइल्डहुड होता है तो फेसिंग जॉ स्मॉल है, इस वजह से लेस टीथ है. whereas later in life number of teeth increases to मतलब to compensate the growth of jaw and the body. So सबसे पहले डेसिडस डेंटिशन या प्राइमरी डेंटिशन जिसे हम बोलते हैं, दे आर द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ which erupts in the oral cavity. डेसिडस नाम से सिंबलाइज करता है these are which naturally falls. Also other names for decidus dentitions are milk teeth, baby teeth. We call them from these names. जो हमारी प्राइमरी डेंटिशन है, टोटल 20 टीथ होते हैं, 10 इन ईच जॉ, मतलब 10 अपर 10 लोअर. हमारे मुंह में फर्स्ट टूथ erupts at 6 month primary teeth and it completes up to 2.5 to 3 years. That is the duration जिसमें हमारे परमानेंट टीथ हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं. Then permanent or secondary teeth, they are total 32 in number, 16 in each jaw. 16 in each jaw मतलब अपर में 16, लोअर में 16. परमानेंट टीथ को हम सेकेंडरी टीथ भी बोलते हैं या सक्सीडिंग टीथ भी बोलते हैं, बिकॉज दे बेसिकली रिप्लेसेस द प्राइमरी टीथ. मतलब प्राइमरी टूटेगा तो सेकेंडरी उसको रिप्लेस करेगा. It starts around at 6 years and it completes around at 12 to 13 years. एक्सेप्ट हमारे थर्ड मोलर्स जो हमारे 18 to 25 years के आसपास इरप्ट होते हैं हमारी ओरल कैविटी में. ऑल्सो देयर इज वन इम्पोर्टेंट थिंग यू गाइस नीड टू नो, दैट जो हमारे मोलर्स है, दे आर नॉट द सक्सीडिंग टीथ्स, बिकॉज प्राइमरी में हमारे पास 20 टीथ प्रेजेंट होते हैं, whereas परमानेंट में हमारे पास 32 टीथ प्रेजेंट होते हैं. तो जो हमारे molars है, they are basically they are basically not the successors, but they are there because हमारी oral cavity बड़ी होती है, jaw बड़ा होता है, उस चीज को compensate करने के लिए we have more teeth in our permanent dentition. और primary में कम होते because jaw is smaller. Then the arrangement of dental arch. अब dental arch क्या है? dentition एक arch में arranged होती है. We have two dental arch. अब दो dental arch होती है हमारे पास, upper arch and lower arch. upper arch को हम बोलते हैं maxilla
तो जितने भी टीथ हमारे अपर आर्च में प्रेजेंट होंगे दे आर द मैक्सिलरी टीथ। सिमिलरली जितने भी हमारे लोअर आर्च को हम बोलते हैं मैंडिबल, तो जितने भी टीथ हमारे लोअर आर्च में प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं मैंडिबुलर टीथ या लोअर टीथ। देयर आर इक्वल नंबर, मतलब अगर इक्वल नंबर ऑफ टीथ इन मैक्सिला एंड मैंडिबल, 10 इन प्राइमरी होते हैं अपर जॉ में, 10 इन लोअर जॉ। सिमिलरली परमानेंट में 16 इन अपर एंड 16 इन लोअर। नाउ हाउ इज आवर प्राइम लाइक जॉ डिवाइडेड? चार क्वाड्रेंट्स होते हैं जो एक मीडियन प्लेन पे हम सेंटर लाइन से डिवाइड करते हैं, मतलब सो इट इज क्लॉकवाइज हम डिवाइड करते हैं, अपर राइट अपर लेफ्ट, देन लोअर लेफ्ट लोअर राइट। It'll be more clearer to you. You will see the picture, like I'll show you now. इस पिक्चर में यू विल सी कि मैक्सिलरी आर्च है, मैंडिबुलर आर्च है, उसे हमने सेंटर से डिवाइड करा है। तो जो अपर सेंटर से टुवर्ड्स द राइट है, द अदर राइट, सिमिलरली लेफ्ट अपर, लेफ्ट लोअर, लेफ्ट देन राइट। नाउ क्लासेस ऑफ टीथ, आई एम शोइंग यू अ पिक्चर ऑफ टू कास्ट। एक में हमारे पास है डेसिडस टीथ, there are 10 in number, incisors, canines and molars, whereas other caste is of permanent teeth. इसमें हमारे पास है incisors, canines, premolars and molars. So there's a difference in both the castes कि there are premolars in permanent teeth, whereas there are no premolar in the primary teeth. क्लास क्या होती है? हर टूथ की मोर्फोलॉजी अलग है, उस अकॉर्डिंग we have divided the teeth into incisors, canines, premolars and molars, whereas primary में हमारे पास there are no premolars. So this is one most important viva questions जो normally you should remember as a first year dental student. Class is further divided into type now. अब incisor है, incisor is further divided into two types. अब incisors में हमारे पास central incisor और lateral incisor होते हैं. Canines are of one type. Premolars are first and second and permanent, and primary में, as I told you, there are no premolars in primary dentition. Molars हमारे पास first, second and third are present in the permanent dentition. Primary में हमारे पास third molar नहीं होता, just first and second. So till now we studied about the dentition, it is permanent or primary. We studied about when class of a tooth, we studied about the arches of a tooth, and then we studied about type of a tooth. The class is further divided into type of tooth. Okay, incisors are two types, canine, premolars are of two types, molars are of three types in permanent dentition, whereas primary में there are no premolars and there are only two molars. Further, incise is picture में you'll be seeing interior and posterior teeth, how we like classify this. So जो हमारे canine to canine है, they are the incisors, they are the sorry anterior teeth, and canine के पीछे till molars मतलब premolars and molars are the posterior teeth. Interior में हमारे पास incisors and canine आते हैं. Their basic function is to cut, bite, pierce the food, whereas in premolars and molars जो हमारे posterior teeth है, basic function इनका होता है grinding, chewing, वो सब, because they have a larger occlusal surface. इनका occlusal surface is more than what is of the interior teeth. इंटीरियर टीथ में हमारे पास स्ट्रेट रिज होती है इंसाइजेस में, कैनाइन में सिंगल प्राइमरी कस्प होता है, प्रीमोलर्स में हमारे पास बाइकस्पिड मतलब दो कस्प, मोलर्स में हमारे पास 4 to 5 कस्प प्रेजेंट हो सकती है. नाउ ट्रेट कैटेगरीज ऑफ ट्रूथ. ट्रेट क्या होता है? एक डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक जिससे हम आगे फर्दर क्वालिटी या एक एट्रीब्यूट ऑफ अ ट्रूथ जिससे हम फर्दर ट्रूथ को नेम कर सकते हैं. सो देयर आर वेरियस ट्रेट जिससे हम आगे एक टूथ का नॉमेनक्लेचर करते हैं. सो दीज आर द ट्रेट कैटेगरीज विल बी स्टार्टिंग. सबसे पहले आती है सेट ट्रेट. सेट ट्रेट में सबसे पहले वी हैव आर कि टूथ परमानेंट है या प्राइमरी है, बिकॉज प्राइमरी टूथ आर यूजुअली ब्रॉडर whereas permanent tooth are basically slimmer. Also, then we have other arch trait कि अब हमने पढ़ लिया कि हमारे पास सेट हो गया कि परमानेंट है या प्राइमरी, देन द आर्च की मैक्सिलरी टथ है या मैंडिबुलर, बिकॉज दे आर डिफरेंट. मैक्सिलरी में 3 रूट होती है मोलर्स में, whereas मैंडिबुलर मोलर में ओनली हैव 2 रूट्स. देन वी हैव इज द क्लास ट्रेट. हमने पढ़ा था कि क्लास में हम व्हाट आर द क्लासेस, तो
चार क्लासेस में डिवाइड करते हैं, इंसाइजर्स, केनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसाइजर्स में स्ट्रेट रिज होती है, केनाइन्स में एक पॉइंटेड कस्प होता है फूड प्रेस करने के लिए, प्रीमोलर्स और मोलर्स में 2 to 3 cusp इन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स में हैव 3 to 5 cusp फॉर प्रॉपर क्रशिंग ऑफ फूड। ऑक्लूजल सरफेस वाइड हो जाता है। देन फर्दर द क्लास इज डिवाइडेड इनटू टाइप। अब टाइप क्या होती है, एक ही क्लास के अंदर टीथ आर ऑफ 2 टाइप्स, जैसे इंसाइजर्स है, इंसाइजर्स में देन वी हैव अ सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स, प्रीमोलर है जिसमें हम फर्स्ट एंड सेकंड प्रीमोलर है, बिकॉज दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स अलग होते हैं। अब सेंट्रल इंसाइजर्स में नॉर्मली द टूथ इज जो अपना इंसाइजल रिज है शार्प होती है, पॉइंटेड होती है, वेयर एज लेटरल इंसाइजर्स में जो हमारी इंसाइजल एंगल होता है वो राउंडेड होता है, थोड़ा सा कर्व्ड होता है। सिमिलरली मोलर्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड मोलर्स में भी फर्क होता है। तो बेसिक अ क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टाइप। So now next is nomenclature of a teeth. अब how a tooth is named. Teeth are named by their set, arch, class, type और side. तो अब स्पेसिफिक टूथ है जिसे हमें नेम करना है, कोई सपोजेबली अपर का कोई मोलर है राइट साइड में, तो हम उसे नेम कैसे करते हैं? दिस इज हाउ वी नेम अ टूथ। राइट maxillary first premolar. So this is how we first molar. This is how we name the tooth. For nomenclature of teeth, we have an entire chapter. I'll be putting up a full video for the chapter. So you can continue there. Then we have dental formulas for human. Human में number of teeth and type of teeth के according that there's a dental formula जिससे हम एक टूथ का नाम रखते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी का अलग होता है। फॉर प्राइमरी दिस इज द फॉर्मूला 212, मतलब आई स्टैंड्स फॉर इंसाइजर, सी फॉर केनाइन एंड एम फॉर मोलर। मतलब हमारे पास एक आर्च के एक क्वाड्रेंट में 2 इंसाइजर्स होंगे, एक केनाइन होगा और दो मोलर होंगे। सिमिलरली ऐसे ही हमारे पास चारों क्वाड्रेंट में होंगे, तो टोटल वील बी हैविंग 20 टीथ। एंड फॉर परमानेंट डेंटिशन द फॉर्मूला गोज लाइक 2123. So we have 2 incisors, 1 canine, 2 premolars, and 3 molars. So that is like how we write the formula 2123 for permanent dentition. एक साइड में एक क्वाड्रेंट में 8 दांत है एंड पूरे एक आर्च में 16 and entire mouth we have total 32 permanent teeth. Now we will be studying about stages of human dentition in human. There are 3 stages जिसपे हमारी dentition divided होती है: deciduous, then mixed and then permanent. Deciduous में only deciduous होंगे, mixed में नाम से पता लगता है mixed dentition होंगी, and then the permanent dentition period. Deciduous dentition period में begins at the time of eruption. जब दांत की eruption होती है, start first जो erupt होता है oral cavity में, and that is usually the mandibular central incisor that erupts around at 6 months. तो हमारा deciduous dentition period starts at the age of 6 months and it goes up to जब तक हमारा first प्री परमानेंट टूथ नहीं आता, उस मतलब that is around 6 years of age. तो 6 months to 6 years is our deciduous dentition period. इस पीरियड में सिर्फ हमारे मुंह में deciduous teeth प्रेजेंट होते हैं. There are no permanent teeth during this period in our oral cavity. Deciduous dentition में हमारे मतलब जब भी हमारा पहला deciduous tooth निकलेगा, the period starts, and जब the moment when the first permanent tooth erupts in the oral cavity, this period stops there. एट द एज ऑफ 6 years जब हमारे मुंह में परमानेंट टीथ इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं, बट हमारे मुंह में प्राइमरी टीथ भी प्रेजेंट है, एक मिक्स्ड ट्रांजिशन पीरियड प्रेजेंट होता है जिसमें मिक्स्ड डेंटिशन प्रेजेंट होती है, उस ड्यूरेशन को हम बोलते हैं मिक्स्ड डेंटिशन पीरियड. इट यूजुअली स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 6 years एंड गोज अप टू द एज ऑफ 12 years. इसमें हमारे पास दोनों टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं. ड्यूरिंग दिस फेज हमारा जो पहला टूथ इरप्ट होता है, दैट इज द फर्स्ट मोलर, a permanent molar, and जो permanent dentition period. So the last is the permanent dentition period which starts at the age of 12 years and beyond. मतलब इस dentition period में मतलब it starts at the age of 13 years जब हमारे मुंह में सारे deciduous teeth are replaced by permanent teeth
except all the teeth are present in our mouth except the third molars जो 21 years तक डेवलप आ जाते हैं, इरप्ट हो जाते हैं. जो हमारे माउथ में परमानेंट मोलर्स होते हैं, 6 in each जॉ, मतलब 3 in each quadrant, इनके कोई डिस प्रीडिसेस नहीं होते. मतलब हमारे जो मोलर्स है दे ग्रो आउट ऑफ द नीड. मतलब हमारी जॉ बड़ी हो रही है, वी नीड मोर bigger teeth to the food type of food we eat, and for those reasons we have third molars. Thank you for watching.